वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम फंक्शंस की कुछ सीरीज कर रहे हैं। फंक्शन के कुछ सब सेट हैं, या आप कह दीजिए कि सब फंक्शंस हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं अलग अलग से, ताकि हमारा फंक्शन का हर पार्ट क्लियर हो सके। तो हमने उसके अंदर ग्रेटेस्ट फंक्शन किया था, मॉडुलस फंक्शन किया था, हमने उसके अंदर उसकी डोमेन और रेंज भी निकाली थी कि हमने कैसे निकाली थी। हमने उसके फिगर को भी स्टडी किया था, विद एग्जांपल किया था। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं सिग्मा फंक्शन या साइन फंक्शन। सिग्मा फंक्शन या साइन फंक्शन को भी हम विद फिगर, विद डोमेन एंड रेंज और विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उसको लिखा कैसे जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। साइन फंक्शन या सिग्मा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो भाई हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाय एक्स। मोड फंक्शन हमने किया था कि नहीं किया था? तो मोड ऑफ फंक्शन बाय में एक्स। आपको बुक के अंदर या तो ऐसे लिखा मिलेगा, बहुत बार ये होता है कि हमें ऐसे लिख के देता ही नहीं वो बंदा, वो हमें सीधा लिख देता है एफ एक्स। कैसे लिख देता है? एफ एक्स इक्वल टू -1 0 1 इफ x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये इस बंदे ने लिखा कैसे। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज को क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये लिखा कैसे है उसने। देखिए, मैं इसको लिख के दिखाता हूं। तो मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स, उसको मैं अच्छी तरह से स्टडी करता हूं। हमने मोड ऑफ एक्स के हमने 3 पार्ट कहे थे। जब हम मोड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने उसको 3 हिस्सों में अलग अलग किया था। कैसे? एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन है 0, कहा था कि नहीं कहा? ठीक है। फिर हमें कहा था कि 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर कहा था माइनस के एक्स इफ एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 है तो हमने माइनस ऑफ एक्स कहा था, और हमने ये भी बताया था कि माइनस ऑफ एक्स क्यों आता है। विद एग्जांपल हमने इसको सोल्व किया था, स्टडी किया था। अब इसी चीज का यूज हम इस फंक्शन के अंदर करते हैं। हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं कि -1 आया कैसे। तो मोड ऑफ फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर x लेस देन 0 है तो हम मोड ऑफ फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -x से। बाय x है कि नहीं है? तो लिखेंगे इफ x लेस देन 0। क्या लिखेंगे? 0 इफ x इज इक्वल टू 0। फिर 1 कैसे आया? 1 देखिए, मोड ऑफ x को हम x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कब? जब वो ग्रेटर देन है किससे? x से। पॉजिटिव लिखा जाता है तो लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन 0। तो ये यहीं से ये फंक्शन बना है। देखिए, हम अगर इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा? माइनस के ऊपर 0 एज इट इज। x से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 1। तो भाई हमें वो पजल करने के लिए भाई इनको इस चीज का पता भी है कि नहीं है, उस चीज को करने के लिए हमें वो ये फंक्शन ना बता करके ये फंक्शन बता देता है, और इससे हम पजल हो जाते हैं कि भाई हमें साइन फंक्शन है, सिग्मा फंक्शन है, कैसा है ये हमें नहीं पता होता। क्लियर? तो अब तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? अच्छा चलिए, अब बताइए मेरे को, अगर हम कह दें कि x लेस देन है 0 से, तो y की वैल्यू तो हमारे पास -1 ही है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं, -2 रखूंगा, -3 रखूंगा, -4 रखूंगा, -5 रखूंगा, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? -1 आने वाली है। अब ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे आई। कोई जरूरी नहीं आपको ये याद है -1, आपको ये फंक्शन दे देता हूं तो हमें इसी का पता तो चल ही जाता है ना कि वो वहां से कैसे आई। तो अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूं, क्या रख देता हूं? x की जगह रख देता हूं -1 रख देता हूं, तो क्या रखेंगे? मोड ऑफ -1 बाय में -1, जहां जहां x है वहां पे माइनस रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मोड के कारण तो पॉजिटिव आएगा, ये माइनस होगी तो -1। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं f-2, तो -2 का मोड y पे -2, तो 2 बाय -2 कैंसिल होकर के कितना आ रहा है? -1। y की वैल्यू हर बार क्या आ रही है? -1 आ रही है।
अगर मैं f माइनस के 3 रख देता हूँ तो माइनस के 3 का मोड y में माइनस के 3, तो कितना आ रहा है 3 बाई माइनस के 3, वैल्यू कितनी आ रही है -1, यानी कि y की वैल्यू हर बार -1 ही आ रही है, चाहे वैल्यू में कुछ भी लेता चलो। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? अब थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, पॉजिटिव f अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या रखूंगा, 1 का मोड y में 1 बाय 1 कितना आ रहा है 1। अगर मैं f2 रख रहा हूँ, 2 का मोड बाय में 2 बाय में 2 1 कैंसिल हो गया, इतना ही आएगा ना। f3 रख रहा हूँ मैं, 3 का मोड बाय में 3, क्लियर है, 3 बाय में 3 कितना होगा 1। अब एक 0 को भी रख कर देख लेते हैं, आई थिंक कहीं भी चले जाओगे आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, वो 1 ही दे रहा है, यानी कि जो y की वैल्यू है, जो fx होता है ना वो y ही होता है भाई, पता है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, एक ही बात होता है। x के ऊपर f नाम की मैपिंग लगाते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, यानी वो y की वैल्यू होती है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि f0 लगा लीजिए, अगर f0 लगा दिया, 0 का मोड y में 0, 0 का मोड 0 ही होता है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, इसलिए हम डायरेक्ट लगाते हैं उसको। अगर x 0 है तो वो वैल्यू कितनी देगा, वो 0 ही देगा। अगर आपने 0 बाय 0 कर दिया नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो अब बात करते हैं इसके फिगर की, फिगर देखिए, फिगर देखिए आप, 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अब एक बात बताइए मेरे को, जब भी मैं y की वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहा था, यानी कि 1 2 3 रख रहा था, y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, y की वैल्यू फिक्स आ रही है 1। अरे जब y कांस्टेंट होता है कोई भी तो वो किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि अगर 1 है तब भी ये आएगा, 2 है तब भी 1 आएगा, 3 है तब भी 1 आएगा, 4 है तब भी 1 आएगा। तो जो मेरा ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर मैं कह देता हूं कि -1 थी जब, तब भी कितना था, -1 -2 -3, तो इसका वो ग्राफ कैसे जाएगा मेरा, इस प्रकार से पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज की। तो आप खुद बता सकते हैं आपकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन तो आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, डोमेन में तो आप क्या रखोगे, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, यानी क्या होगी, रियल नंबर, क्या होगी, रियल नंबर। लेकिन जो रेंज है, रेंज क्या होगी, सॉरी, या तो -1 आ रही है, या 0 आ रही है, या 1 आ रही है, तीन ही नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो क्या लिखेंगे, -1 0 1। तो ये हमारी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। ये हमारा साइन फंक्शन बोल दीजिए या सिग्मा फंक्शन बोल दीजिए। विद फिगर मैंने आपको क्लियर करवाया है। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ लीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। हम इसको दोबारा भी स्टडी कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आती है। मैंने कोशिश की है पूरी की आपको साइन फंक्शन क्लियर करा इसको, फिर भी कोई समस्या रह भी जाती है इसकी कोई बात नहीं होती, आप दोबारा कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू।